कहानी फिर से मुस्कान। लेखक मदन मोहन, ग्लोबल ह्यूमैनिटी मिशन। रागिनी और आर्यन बचपन के साथी एक दूसरे के बिना अधूरे थे। दोनों ने हमेशा साथ जीने मरने की कस्में खाई थी। लेकिन समय, हालात और छोटी छोटी गलतफहमियों ने उनके रिश्ते में दीवार खड़ी कर दी। एक दिन जब झगड़ा अपने चरम पर पहुंचा तो उन्होंने अलग हो जाने का निर्णय ले लिया। यह फैसला दिल तोड़ने वाला था, पर दोनों अपने अहंकार के कारण झुकने को तैयार नहीं थे। इस बिखरते रिश्ते की गूंज ने उनके एक पुराने मित्र कबीर तक पहुंचाई। कबीर, जो एक समझदार और अनुभवी व्यक्ति था, ने इस स्थिति को हल करने की ठानी। पहला कदम, सुनने और समझने का प्रयास। कबीर ने पहले रागिनी से बात की। उसने सिर्फ सुना, उसके दिल की बात, उसकी शिकायतें, उसकी भावनाएं। रागिनी ने कबीर से कहा, आर्यन ने मेरी भावनाओं की कभी कद्र नहीं की। उसने मुझे समझने की कोशिश ही नहीं की। कबीर ने उसे अपनी बात रखने दिया, बिना उसे जज किए। फिर वह आर्यन के पास गया। आर्यन का गुस्सा और दर्द दोनों ही बाहर आए। उसने कहा, रागिनी हमेशा मुझ पर गलत आरोप लगाती है। मैंने कभी ऐसा कुछ नहीं किया जिससे उसे चोट पहुंचे। कबीर ने यहां भी सिर्फ सुना। दूसरा कदम, गलतफहमियों को पहचानना। दोनों की बातों से कबीर ने समझा कि उनके बीच की दूरी की असली वजह उनकी गलतफहमियां और अहंकार था। कबीर ने दोनों को अलग अलग यह समझाया कि समस्याएं बड़ी नहीं थीं, पर उनकी संवादहीनता ने उन्हें बड़ा बना दिया। तीसरा कदम, आमना सामना। कबीर ने एक योजना बनाई। उसने दोनों को एक कैफे में बुलाया, लेकिन यह नहीं बताया कि वे एक दूसरे से मिलने वाले हैं। जब दोनों पहुंचे तो उन्हें सामने देखकर पहले असहजता हुई। लेकिन कबीर ने कहा, अगर तुम्हारे बीच कुछ भी अच्छा नहीं बचा तो कम से कम आखिरी बार खुलकर एक दूसरे से बात कर लो। चौथा कदम, खुला संवाद। कबीर ने बीच में बैठकर उनकी बातचीत को दिशा दी। उसने दोनों से कहा, अपनी बात कहो, लेकिन बिना दोषारोपण के। सिर्फ यह बताओ कि तुम कैसा महसूस कर रहे हो। रागिनी ने कहा, मैं सिर्फ इतना चाहती थी कि आर्यन मुझे समझे। आर्यन ने जवाब दिया, मैंने हमेशा तुम्हारे लिए ही किया, लेकिन शायद तुम्हें दिखा नहीं पाया। धीरे धीरे दोनों ने अपनी गलतफहमियों को पहचाना। रागिनी ने महसूस किया कि वह कभी कभी आर्यन से बहुत ज्यादा उम्मीदें करती थी, और आर्यन ने यह स्वीकार किया कि उसे अपने काम के चलते रागिनी को समय नहीं दे पाया। पांचवां कदम, समाधान की ओर बढ़ना। कबीर ने उन्हें याद दिलाया कि वे एक दूसरे के लिए कितने खास थे। उसने कहा, रिश्ते में झगड़े तो होते ही हैं। फर्क यह है कि झगड़ों को दीवार बनने दो या उन्हें पुल बनाने दो। आर्यन ने रागिनी का हाथ पकड़ा और कहा, मुझे माफ कर दो। मैंने जो किया या जो नहीं किया, उससे तुम्हें जो तकलीफ हुई, उसके लिए मैं जिम्मेदार हूं। रागिनी ने भी अपने आंसुओं के बीच कहा, मैंने तुम्हें कभी समझने की कोशिश नहीं की। मैं भी माफी चाहती हूं। नया सवेरा। उनकी बातचीत के बाद ऐसा लगा जैसे पुरानी कड़वाहट का बोझ उतर गया हो। कबीर ने अपने दोस्ताना अंदाज में कहा, चलो अब कुछ मीठा खा लो। आखिरकार सुलह की शुरुआत हमेशा मिठाई से होती है। आर्यन और रागिनी ने कबीर का धन्यवाद किया। उनके चेहरे पर फिर से मुस्कान थी। कहानी से सीख। सुनना सबसे बड़ी दवा है। रिश्तों में संवादहीनता सबसे बड़ा दुश्मन होती है। एक दूसरे की बात सुनने और समझने से समस्याएं हल हो सकती हैं। गलतफहमियां स्पष्ट करें। समस्या का मूल कारण समझना और उसे स्पष्ट करना बहुत जरूरी है। मध्यस्थता की ताकत। कभी कभी किसी तीसरे व्यक्ति की मदद से विवादों को हल किया जा सकता है। माफी और स्वीकृति। माफी मांगने और अपनी गलतियों को स्वीकार करने से बड़ा झगड़ा हल किया जा सकता है। प्यार और सम्मान। किसी भी रिश्ते में प्यार और सम्मान की भावना बनी रहनी चाहिए। यह हर मुश्किल को हल करने में मदद करता है। निष्कर्ष।
रिश्तों में झगड़े और मुश्किलें आती हैं, लेकिन सही संवाद और सही नजरिए से हर समस्या का समाधान संभव है। यह कहानी हमें सिखाती है कि झुकने और सुलह करने में कोई कमजोरी नहीं, बल्कि यह एक सच्चे और मजबूत इंसान की पहचान है। इस कहानी में विवाद समाधान, कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन के निम्नलिखित सिद्धांतों का प्रभावी रूप से उपयोग किया गया है। 1. सक्रिय सुनना, एक्टिव लिसनिंग। कबीर ने दोनों पक्षों, रागिनी और आर्यन, की बातों को बिना बाधा दिए सुना। उन्होंने शिकायतों और भावनाओं को समझने का प्रयास किया, जिससे दोनों को महसूस हुआ कि उनकी भावनाओं का सम्मान किया जा रहा है। महत्व: जब कोई हमारी बात ध्यान से सुनता है, तो हम अपनी भावनाओं को खुलकर व्यक्त करने में सक्षम होते हैं। 2. भावनात्मक पहचान, एम्पैथी। कबीर ने दोनों की भावनाओं को समझा और उनके दृष्टिकोण को महसूस किया। उन्होंने यह दर्शाया कि उनकी परेशानियां असली हैं और उनका समाधान संभव है। महत्व: सहानुभूति से दोनों पक्ष अपनी स्थिति को दूसरे के नजरिए से देख पाते हैं, जिससे विवाद का समाधान आसान हो जाता है। 3. आरोप मुक्त संवाद, ब्लेम फ्री कम्युनिकेशन। कबीर ने दोनों को यह निर्देश दिया कि वे अपनी बात रखते समय एक दूसरे पर आरोप लगाने से बचें। उन्होंने उन्हें अपने अनुभवों और भावनाओं पर ध्यान केंद्रित करने के लिए प्रोत्साहित किया। महत्व: आरोप मुक्त संवाद तनाव को कम करता है और विवाद सुलझाने की प्रक्रिया को आसान बनाता है। 4. गलतफहमियों को स्पष्ट करना, क्लैरिफिकेशन ऑफ मिसअंडरस्टैंडिंग्स। कहानी में गलतफहमियों को पहचान कर उन्हें स्पष्ट करने का प्रयास किया गया। कबीर ने समझा कि दोनों के बीच संवाद की कमी के कारण ही समस्याएं बढ़ी। महत्व: गलतफहमियों को सुलझाने से वास्तविक समस्याओं को हल करने का रास्ता साफ होता है। 5. मध्यस्थता, मीडिएशन। कबीर ने तटस्थ व्यक्ति के रूप में दोनों पक्षों के बीच मध्यस्थता की। उन्होंने विवाद को हल करने के लिए एक सुरक्षित और सहयोगात्मक वातावरण तैयार किया। महत्व: मध्यस्थता से दोनों पक्ष बिना झिझक अपनी बात कह पाते हैं और समाधान तक पहुंचना आसान हो जाता है। 6. माफी और स्वीकृति, अपॉलॉजी एंड एक्सेप्टेंस। कहानी के चरम पर दोनों ने अपनी अपनी गलतियों को स्वीकार किया और एक दूसरे से माफी मांगी। महत्व: माफी मांगने और अपनी गलतियों को स्वीकार करने से विश्वास और संबंधों की मजबूती बढ़ती है। 7. भविष्य के लिए सकारात्मक दृष्टिकोण, फोकस ऑन पॉजिटिव फ्यूचर। कबीर ने झगड़े को भुलाकर आगे बढ़ने की प्रेरणा दी। उन्होंने सुलह के बाद मिठाई खाने का सुझाव देकर माहौल को हल्का और सकारात्मक बनाया। महत्व: सकारात्मक दृष्टिकोण से रिश्तों में नई शुरुआत की संभावना बढ़ती है। 8. संवादहीनता को समाप्त करना, रिस्टोरिंग कम्युनिकेशन। कबीर ने दोनों के बीच संवाद फिर से शुरू कराया। इस प्रक्रिया ने उनके बीच की दूरी को खत्म किया और पुराने प्यार को फिर से जागृत किया। महत्व: संवादहीनता को खत्म करना रिश्तों को सुधारने का पहला कदम है। 9. अहंकार को त्यागना, लेटिंग गो ऑफ ईगो। कबीर ने दोनों को यह सिखाया कि रिश्तों में झुकना कमजोरी नहीं, बल्कि ताकत है। महत्व: अहंकार को त्यागने से विवाद का समाधान आसान हो जाता है। 10. सहयोगात्मक दृष्टिकोण, कोलैबोरेटिव अप्रोच। कबीर ने दोनों को सहयोगी दृष्टिकोण अपनाने के लिए प्रोत्साहित किया, जिससे समाधान तक पहुंचा जा सका। महत्व: सहयोगात्मक दृष्टिकोण विवाद के समाधान को स्थायी और संतोषजनक बनाता है। निष्कर्ष: कहानी में इन सिद्धांतों का उपयोग न केवल विवाद को सुलझाने में सफल रहा, बल्कि दोनों व्यक्तियों के बीच रिश्तों को मजबूत बनाने में भी सहायक हुआ। यह दर्शाता है कि सही दृष्टिकोण और सहानुभूति से हर समस्या का समाधान संभव है। धन्यवाद।